नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत ने चल दिया चुनावी दांव। राजस्थान चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस। राजस्थान में बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बीजेपी को मैसेज, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा के बीच कही ये बात। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की सूचना से मचा हड़कंप। सर्च अभियान, डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए ताबड़तोड़ ऐलान कर दिए हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में राजस्थान में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। और सीएम गहलोत ने अलवर जिले के मालाखेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा कर दी। सीएम गहलोत ने बजट पेश करने से पूर्व बीपीएल परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर नाटक किया था। गैस सिलेंडर 1036 रुपए में मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अगले महीने बजट पेश करूंगा, मैं ज्यादा घोषणा नहीं करना चाहता, हम स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 12 सिलेंडर 500 रुपए में दे दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, बीपीएल हैं, उन्हें सस्ता सिलेंडर मिलेगा, उन्हें साल में 12 सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और इसको लेकर हम जल्द ही कार्य करेंगे। हमारी सरकार किसानों के लिए भी अलग से बजट लाई है, हमारा अगला बजट भी छात्रों को समर्पित रहेगा। सीएम ने कहा कि अलवर जिला भी ईआरसीपी योजना के तहत आता है, लेकिन मोदी सरकार योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी को राहुल गांधी का मैसेज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई और अलवर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का संदेश दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। मैं बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करता हूं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि आप मुझसे नफरत करो, ये आपके दिल की बात है। आपकी दुकान नफरत की है और मेरी दुकान मोहब्बत की है। आप सब भी इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आपको करना होगा, क्योंकि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है। वहीं राजस्थान के अलवर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं की उन्होंने तारीफ की और मनरेगा स्कीम को राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे से लागू किया है, ये उन्होंने कहा। और इस योजना को गांव से शहर में लाया गया, इससे युवाओं को फायदा हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी गहलोत सरकार की तारीफ की। चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर सारे के सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं और आम कार्यकर्ता हैं, और इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों की आवाज़ सरकार के हर ऑफिस तक पहुंचनी चाहिए। राजस्थान की पूरी कैबिनेट को सड़क पर चलना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी वाले बोलते हैं कि अंग्रेजी मत बोलिए, लेकिन इस पार्टी के नेता, सांसद से लेकर अमित शाह के बच्चे भी स्टडी करने के लिए अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया के बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगा, अंग्रेजी ही काम आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की सूचना से मचा हड़कंप। सर्च अभियान जारी, डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। एक शख्स ने जंक्शन परिसर में 3 बम होने की सूचना डायल 112 पर दी थी और इसकी जानकारी मिलते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई। आतंकी वारदात की आशंका के तहत पटना जंक्शन पर एसटीएफ और स्वैट दस्ते को तैनात कर दिया गया है। बम स्क्वाड, दमकल और स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। करीब 1 घंटे तक स्टेशन परिसर की गहन छानबीन की गई, लेकिन वहां कोई बम नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांसें ली। उधर पुलिस छानबीन में पता चला कि
कदमकुआं निवासी एक शख्स ने बम की सूचना दी थी, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने थोड़ी ही देर में आरोपित अमित कुमार को धर दबोचा। वो कदमकुआं थाना इलाके के तीर मुहानी गली निवासी शिवपूजन यादव का पुत्र है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में लोकसभा चुनाव में बनाएगी कांग्रेस सरकार, सारे जमाने को साथ लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी, नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में सत्ता परिवर्तन निश्चित है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अलवर में पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस दौरान खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जन समाज जुड़ रहा है। राहुल गांधी सारे जमाने को साथ लेकर चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। खड़गे ने चीनी हरकतों के बारे में बात करते हुए केंद्र के सत्ताधारी दल भाजपा पर सवाल भी उठाए। खड़गे ने कहा कि चीन आक्रमण कर रहा है और सरकार सियासी दलों के साथ चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। खड़गे बोले कि सरकार चीन पर चर्चा से भागती है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महज एक पेज का बयान देकर चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन पर सरकार क्या कर रही है ये सरकार को हमें बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जब चीन के बारे में बोला तो बीजेपी वाले उल्टे हम पर सवाल उठाने लगे। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश के साथ है, आप चीन पर चर्चा तो करें। सरकार चीन पर चर्चा से भागती है, चीन हम पर आक्रमण कर रहा है और सरकार चर्चा के लिए ही तैयार नहीं है। खड़गे ने यहां तक कह दिया कि सरकार चूहे जैसा बर्ताव करती है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार चूहे जैसा बर्ताव कर रही है और चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वो बाहर शेर जैसे बात करते हैं लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। हम देश के साथ हैं लेकिन सरकार जानकारी छुपा रही है। आगे खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सारे जमाने को साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि अभी हम चाहते हैं कि सरकार सरहद पर हुई घटना के बारे में चर्चा करे, आखिर पीएम क्यों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा की एक बार फिर से बढ़ चुकी है मुसीबत और दिल्ली की सड़कों को किसानों ने फिर से कर दिया है जाम। जी हाँ दोस्तों, क्या है उनकी मांगे और क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों दिल्ली में एक बार फिर देश के कई हिस्सों से किसानों का जमावड़ा हो रहा है। रामलीला मैदान में किसान गर्जना विरोध मार्च का आयोजन किया गया है और विरोध मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित किसान गर्जन रैली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। रैली में भारी भीड़ के कारण आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने और यात्रियों को सुगम मार्ग प्रदान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार सुबह 9 बजे से कुछ प्रतिबंध, नियम और डाइवर्जन लागू किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भारतीय किसान संघ की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रैली का आयोजन किया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि संगठन ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई के कारण किसान कर्जदार हो रहा है, इसलिए किसानों के हित में मांगे मानी जाए। भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्यों की गारंटी में उपयोग होने वाले सामानों पर लगने वाली जीएसटी हटाने के साथ साथ किसान सम्मान निधि में मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों ने फिर से कर दिया है दिल्ली जाम और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा दी है किसानों ने। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी खुलकर किसानों का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। जय हिंद, जय भारत।